फिलहाल आप दिल्ली में और आप दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल हैं। आपने हिंदी साहित्य विषय लिया है। ये सब वे जानकारी हैं जो मेरे पास मौजूद है। जी, आप इन जानकारियों में कुछ इजाफा करना चाहेंगे, कुछ बढ़ाना चाहेंगे कि जो आप चाहते हैं कि बोर्ड मेंबर्स को पता लगे? सर जो जॉब है मेरी सर 2010 से है मैं दिल्ली पुलिस में, और जो ग्रेजुएशन मैंने करी है सर वो हिस्ट्री पॉलिटी और इकोनॉमी से करी है। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स उसमें हिंदी लिटरेचर में करा है सर। अच्छा, तो हिंदी साहित्य आपका मूलतः विषय है, पुलिस बल में आप लगातार हैं। जी, चलिए तो साहित्य पे थोड़ी बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर मेरे कलीग साहब से बातचीत करेंगे। मुझे बताइए कि अगर हम प्रेमचंद पे थोड़ी देर रुके हैं तो प्रेमचंद पुलिस को लेकर या पुलिस बल को लेकर अपनी कहानियों या उपन्यासों में क्या राय रखते हैं? सर उनकी एक कहानी है ईदगाह, उसमें सर एक बच्चा हामिद है, वो अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हुए जिक्र करते हैं पुलिस का कि अरे जनाब आप नहीं जानते पुलिस वाले ही हैं जो रात में चोरी कराते हैं। और सेकंड सर जब गोदान को हम पढ़ते हैं तो उसमें भी एक जगह जिक्र आता है कि धनिया जो हैं वो पुलिस वालों से इसलिए लड़ रही हैं कि पुलिस वाले मिलकर पंचायत के साथ में रिश्वत मांग रहे हैं उनसे। ठीक है, तो कुछ ऐसा जिक्र करा है मतलब प्रेमचंद ने। तो प्रेमचंद के कथा साहित्य में जो पुलिस का रूप दिखाई देता है, जाहिर है कॉलोनियल पीरियड की पुलिस है, अंडरपेड पुलिस थी, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुए थे, तो प्रेमचंद के पास ऐसा मानने की वजह मौजूद थी समाज में। लेकिन आपको लगता है कि खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ छवि में कुछ खास बदलाव हुआ है या अभी भी पुलिस वही है जिसके बारे में लोगों की राय है कि रात को चोरी कराते हैं और सुबह पुलिस पकड़ने का अभिनय करते हैं? जी सर, उस समय से तो सर काफ़ी बदलाव हुआ है यूपी पुलिस में भी। आज के समय जो यंग जनरेशन स्पेशली जा रही है वो उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, और जो करप्शन के प्रति उनका इतना ज़्यादा रुझान नहीं है यूपी पुलिस में, और वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं जेंडर कास्ट या कम्युनल को लेके यूपी पुलिस में भी सर देखा गया ये चीज़। ठीक है सर। फिरोज, आप काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं एज ए कांस्टेबल। आप आईपीएस क्यों नहीं बनना चाहते? आईएएस को फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों दिया आपने? निश्चित रूप से सर मैं आईपीएस चुनता तो मैं बेहतर काम कर पाता, लेकिन सर आईएएस में कार्य विविधता को देखते हुए मैंने सर इसलिए इसको चुना, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन भी था चूज करने का, इसलिए मैंने सर मुझे लगता है 9-10 साल से आप इस सर्विस पे हैं जी, और इस सर्विस को बहुत बारीकी से आपने देखा होगा। अगर ये 10 साल का अनुभव सोचिए, आपने बहुत करीब से देखा होगा कि कहाँ करप्शन होता है, कहाँ मैं आईपीएस बन के दूर कर सकता हूँ, या मतलब कैसे ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता हूँ, तो फिर आईपीएस क्यों नहीं बन रहे हैं मतलब आप? सर आज के समय में सर मल्टी डायमेंशनल वर्ड है, अगर मैंने वहाँ से अनुभव लिया है तो मैं किसी भी जगह उसका यूज़ कर सकता हूँ। मैं वही कहना चाह रहा हूँ जी कि स्पेसिफिकली आप किसी एक जगह बहुत बढ़िया काम करना चाहते हैं, क्यों आप अपने को हर जगह बिखेरना चाह रहे हैं? सर जो मुझे अनुभव यहाँ से मिला है कि करप्शन और किस प्रकार करते हैं, पब्लिक डीलिंग किस प्रकार सकते हैं, या लीडरशिप क्वालिटी जो मैंने अपने एसीपी डीसीपीज की देखी है। अच्छा, एफआईआर और एनसीआर में डिफरेंस क्या होता है? जी सर, एनसीआर जो होता है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होती है एनसीआर, और जो एफआईआर होती है सर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होती है। क्या डिफरेंस होता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में? सर कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जैसे रेप, मर्डर, हत्या, जो गंभीर अपराध होते हैं, और जो छोटे मोटे अपराध होते हैं सर जैसे गंभीर या संज्ञेय? हाँ, संज्ञेय अपराध सर। दोनों में अंतर आप कर पा रहे हैं? जी कर पा रहे हैं अंतर आप मतलब? जी जी। थैंक। फिरोज, आप पिलखुआ से आते हैं, पिलखुआ हापुड़ है ना जी। वहाँ से कोई हिंदी के चर्चित नाम कौन है? सर कुमार विश्वास जी हैं वहाँ से। उनको आप कवि मानते हैं? हाँ सर, कवि मानता हूँ। किस मतलब हिंदी लिटरेचर के आप स्टूडेंट हैं, किस क्राइटेरिया पे वो कवि हैं? सर मैं उनको मंचे कवि मानता हूँ सर। मंचे कवि मानते हैं, साहित्यिक कवि ऐसे नहीं मानते जिनको पाठ्य पुस्तक में रखा जाए? हाँ, मैं मंचे कवि मानता हूँ, वो श्रृंगार रस के मंचे। उनकी कोई किताब आपने पढ़ी है? नहीं सर, किताब नहीं पढ़ी, बाकी बस 2 किताब उन्होंने लिखी हैं, उनको सुना है और देखा है, बस पढ़ी नहीं मैंने। आप उनसे प्रभावित भी रहते हैं? कुछ मायनों में मैं प्रभावित हूँ। किस मायने में? सर उनकी जो जिंदा दिली है स्पेशली, मैं उससे काफ़ी प्रभावित हूँ। अच्छा, जिंदा दिली स्टेज पर जो दिखती है उनकी, वही हाँ, ना? स्टेज पे भी, और शायद मुझे लगता है कि जब वो अपनी लाइफ, जैसे अभी उनके पे एपिसोड बने थे, फिलहाल में शूट हुए थे वे, उसमें भी काफ़ी मुझे लगा कि हाँ से सीखने का बहुत कुछ है उनसे हमारे पास। ठीक है, हम लोग आते हैं विषय वस्तु पर। ये बताइए कि मेरठ के इलाके में गन्ना ज़्यादा उगाया जाता है, ऐसी कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जिससे मेरठ गन्ने के लिए ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है? सर गन्ने के लिए एक तो मृदा उपजाऊ चाहिए, सेकंड तो सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर चाहिए,
थर्ड जो जो चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन मेरठ में क्या क्या है इसमें से? सर एक तो गन्ना मिल्स आसपास काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए गन्ना मिल तो इसलिए है क्योंकि गन्ना है ज़्यादा। जी जी हाँ, गन्ना क्यों है? सर उपज गन्ने की पैदा करने के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियाँ चाहिए सर वो अनुकूल हैं वहाँ पर। तो ये मेरठ में अनुकूल है, उत्तर प्रदेश में और कहीं अनुकूल नहीं है? नहीं सर, उत्तर प्रदेश में और जगह भी हैं सर गन्ने की, पूर्वी यूपी में भी होता है गन्ना, इतनी तादाद पर नहीं होता जितनी डेंसिटी यहाँ पर तो है। यही तो कारण मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि दिल्ली के आसपास जो इंडस्ट्री आप देखते हैं किस तरह की इंडस्ट्री है ये? सर एमएसएमई सेक्टर ज़्यादा है इधर, एरो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर ज़्यादा है सर आसपास में। क्या कारण है आईटी सेक्टर का दिल्ली में होने का, क्या कारण है? सर इजीली जो मैन फोर्स है वो अवेलेबल हो जाती है, और लाइट व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको लगता है कि आईटी इंडस्ट्री के लिए मैन फोर्स का होना एक आवश्यक शर्त है? सर स्किल मैन फोर्स तो चाहिए ही। तो इंडस्ट्री जहाँ रहेगी मैन फोर्स तो वहाँ जाएंगे, सॉफ्टवेयर कंपनी का तो नियम यही है।